हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाउ टू क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी अलजेब्रिक रिलेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्रोवाइडेड उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। तो वहां पे हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन के आपके पास दो तरीके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो जब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो यू हैव टू यूज टू डिफरेंट मेथड्स। वन इज नोन एज elimination of arbitrary constants, that is elimination of arbitrary constants। जो भी रिलेशंस हैं अगर उनमें कांस्टेंट्स हैं तो आप कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके बनाएंगे। और दूसरा तरीका है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इस मेथड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स काउंट करने के बाद में अब आपके पास दो कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। आइदर द कांस्टेंट्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो वी हैव कांस्टेंट्स greater than independent variable, IV stands for independent variable, या फिर कांस्टेंट बराबर होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर कांस्टेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर हैं तो जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी ऑर्डर उसका होगा 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। और अगर कांस्टेंट्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है तो इस केस में आपकी इक्वेशन का ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है या उससे हायर ऑर्डर की भी हो सकती है। आर्बिट्रेरी फंक्शंस का जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम मेथड लगाना है। यहाँ पे आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। जो भी अननोन फंक्शंस आपको दिए हुए हैं वो आप काउंट कर लीजिए। फिर अगेन उसे भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द पार्ट्स विल बी, जो भी आपके फंक्शंस हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस जितने भी हैं आपके उनके बराबर। यहाँ पे आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ फंक्शंस आपके 1 है, नंबर ऑफ फंक्शन ओनली 1 है, इफ नंबर ऑफ फंक्शन इज ओनली 1 देन ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, यानी जितने फंक्शंस हैं उतने ही इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ऑर्डर भी आपकी इक्वेशन का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी ऑर्डर उतना ही होगा जितने इक्वेशन में फंक्शंस दिए हुए हैं। 1 है तो 1 के बराबर, और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो ऑर्डर भी 2 या 2 से ज्यादा होगा। अब हम ये कंसेप्ट कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो वी राइट कंस्ट्रक्ट पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम, दो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। The first one is z is equals to a square x plus b square y plus ab, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे z is equals to x square plus a square and y square plus b square। फर्स्ट वाला सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट वाले में आप देखो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x और y, और कांस्टेंट कितने हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर। दो कांस्टेंट हैं और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आपकी इक्वेशन का ऑर्डर आएगा 1। ऑर्डर 1 आने का मतलब हमने इक्वेशन से स्टार्ट किया, z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स b स्क्वायर y प्लस ab। फिर हमने कैलकुलेट किया डेल z बाय डेल x, यानी इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, यानी यहां से आ जाएगा a स्क्वायर, x का 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया।
स्टैंडर्ड नोटेशन में इसे हमने डिनोट किया था p से, तो p आ गया आपका a स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली हमने इसे डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, डेल z बाय डेल y, इस गिवन रिलेशन को। y के लिए जब आप करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा b स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आपका डिनोटिंग था इसका q। गिवन इक्वेशंस में आप अगर इसे 1 मान लें, इस वाले रिलेशन को हम 2 मान लें और इस रिलेशन को हम 3 मान लें, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a हो गया आपका अंडर रूट ऑफ p और b हो गया अंडर रूट ऑफ q। सो नाउ यूजिंग 2 and 3 in 1, आपको कोई भी मेथड अपनाना है और ये ध्यान रखना है कि a और b हट जाने चाहिए, और इक्वेशन खाली फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, खाली p और q ही निकालने हैं। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह हम रखेंगे p, तो ये हो गया px। b स्क्वायर की जगह आप रखेंगे q, तो ये हो गया qy, और a की जगह अंडर रूट ऑफ p और b की जगह अंडर रूट ऑफ q। इस रिलेशन में देखिए z है, x है, y है, p है और q है, कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके बनाई है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो कितने कांस्टेंट हैं, एक यहां और एक यहां, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक x और एक y। 2 कांस्टेंट और 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर की। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, p और q। सबसे पहले मैंने निकाला p यानी डेल z बाय डेल x, इसका डिफरेंशिएशन x के लिए 2x, ये वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली हमने यहां से p की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे q की वैल्यू। अब हमने निकाला q, इसका मतलब डेल z बाय डेल y। इक्वेशन का नंबरिंग कर देते हैं, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये मान लीजिए 2 हो गया, और q की वैल्यू जो हमने निकाली y के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का आ जाएगा 2y। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या एलिमिनेट करना है, a और b। तो अब हम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां से ये आ जाएगा p अपॉन 2x। इक्वेशन 3 से हम वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की, ये वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 2y। इक्वेशन 1 को देखो, आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यूजिंग दीज वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज यूज करनी है हमें, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, ये वैल्यू हम यूज करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये रख दो, z इज इक्वल्स टू p अपॉन 2x आ गया, q अपॉन 2y आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 4xyz इज इक्वल्स टू p इंटू q। इस रिलेशन में फिर से देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फेयर्स हुज सेंटर लाई ऑन z एक्सिस। पहले आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है और उसके बाद आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्फेयर की इक्वेशन हम लिखें, आपको दिया हुआ है सेंटर लाई कर रहा है z एक्सिस पे। z एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो कोऑर्डिनेट ऑन z एक्सिस विल बी कोऑर्डिनेट ऑन z एक्सिस। z एक्सिस पे जब आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0 एंड c। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फेयर जो हमको लेनी है, सो इक्वेशन ऑफ स्फेयर विल बी, स्फेयर की इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर एंड z माइनस सी स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो x स्क्वायर आ गया, फिर y स्क्वायर आ गया, फिर z माइनस सी स्क्वायर आ गया, और रेडियस हमने मान ली इसकी a स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसे हमें सॉल्व करना है और इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आफ्टर दैट अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को पार्शियली
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अभी तक आपने जो भी रिलेशन लिए वो आपकी एक्सप्लिसिट इक्वेशन थी, यानी z एक्सप्रेस्ड था एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन यहां से z की वैल्यू निकालने की बजाय हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे x के लिए। यहां से आ जाएगा 2x, y क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसका डेरिवेटिव हो गया 0, z माइनस सी होल स्क्वायर का करोगे ट्वाइस ऑफ z माइनस सी आएगा, फिर ब्रैकेट का भी करना पड़ता है, z डिपेंड करता है किस पे, x पे भी और y पे भी, तो यहां आ जाएगा डेल z बाय डेल x, a स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। यहां से ये 2 और 2 आपके हट गए, ये हो गया x प्लस z माइनस सी, और डेल z बाय डेल x को हमने लिखा p, तो दैट इज इक्वल टू 0। फिर अगेन हमने डिफरेंशिएट किया 1 इक्वेशन को पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। y के लिए करने पर यहां से आपका x का 0 हो गया, ये हो जाएगा 2y, यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ z माइनस सी, z का करेंगे डेल z बाय डेल y इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए y प्लस z माइनस सी, और इसकी जगह आप लिखेंगे q, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास z माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी, z माइनस सी की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस ऑफ x बाय p। अगर हम 3 इक्वेशन से z माइनस सी की वैल्यू निकालें तो z माइनस सी की वैल्यू आती है यहां से माइनस ऑफ y बाय q। यहाँ पे देखो, इससे भी आपने z माइनस सी निकाला, इससे भी आपने z माइनस सी निकाला, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास आता है माइनस एक्स बाय पी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाय क्यू, एंड दिस इम्प्लाइज, दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिलेशन हो गया क्यू एक्स इक्वल टू पी वाई। ये भी इक्वेशन आपकी किस ऑर्डर की आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, x और y 2, और कांस्टेंट कितने हैं, a और c 2, दोनों बराबर हैं, इसलिए इक्वेशन आई आपकी फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। इस एग्जाम्पल में देखिए z आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2f लॉग ऑफ 1 बाय वाई प्लस लॉग एक्स, कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें, एक फंक्शन दिया है, और ये हमने पढ़ा था कि जितने फंक्शंस होते हैं इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही रहता है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा 1, और ऑर्डर 1 रहने का मतलब हमें यहाँ कैलकुलेट करने हैं सिर्फ p और q। तो सोल्यूशन के लिए हम इसमें से निकालते हैं p की वैल्यू, यानी डेल z बाय डेल x की वैल्यू। x के लिए जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहां से आ जाएगा 2x, फिर आपको f का करना है 2f डैश, फिर आपके पास यहां से रह जाएगा 2f डैश के बाद में ये टर्म आ जाएगी आपकी 1 बाय वाई प्लस लॉग x। f फंक्शन है आपका 1 बाय वाई प्लस लॉग x का, ये लॉग यहां से हटा दीजिए, ये फंक्शन आपका इस फॉर्म का है। तो पहले f का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया आपका f डैश, और फिर आप log x का भी करेंगे तो log x का होता है 1 बाय x, तो यहां हमने लगा दिया x। ये हो गई आपकी p की वैल्यू। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बाय एक्स, और इसे मैंने खाली f डैश लिख दिया। सिमिलरली मैंने q कैलकुलेट किया डेल z बाय डेल y, x का डिफरेंशिएशन 0, f का करोगे f डैश आ जाएगा 1 बाय वाई प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और फिर आप ब्रैकेट का करेंगे 1 बाय वाई का, यानी माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। इससे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो माइनस ऑफ 2f डैश बाय वाई स्क्वायर। अब आपको पूरी इक्वेशंस में से f को एलिमिनेट करना था, ये वैल्यू है आपकी p की और ये वैल्यू है आपकी q की। इस गिवन इक्वेशन को अगर हम 1 माने, p की वैल्यू को हमने 2 माना और q की वैल्यू को हमने 3 माना। इक्वेशन 3 से आप कैलकुलेट कर लीजिए f डैश की वैल्यू। f डैश की वैल्यू हो गई क्यू वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2, और ये वाली जो वैल्यू है f डैश की, दिस वैल्यू, ये हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 2। सो यूजिंग इन 2, ये वैल्यू जब आप यहां रखते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 2 बाय एक्स,
एफ डैश रख दीजिए क्यू वाई स्क्वायर बाय माइनस ऑफ 2, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यह आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू वाई स्क्वायर, या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में p है, q है, x है और y है और कोई भी अननोन फंक्शन इसमें नहीं है, तो ये हो गया हमारी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर फॉर एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2x प्लस वाई, और दूसरा हमने फंक्शन लिया g विच इज 2x माइनस वाई। यहां देखिए कितने फंक्शंस हैं, 2, एक f और एक g। तो जितने फंक्शंस होते हैं उतना ही इक्वेशन का ऑर्डर आ जाता है। इसका मतलब कितना ऑर्डर होगा, 2। सबसे पहले 2 ऑर्डर का मतलब आपको सेकंड ऑर्डर तक सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमने सबसे पहले निकाला p जो होता है डेल z बाय डेल x, x इन दोनों में है तो यहां से f डैश भी आएगा, 2x प्लस वाई भी आएगा, और फिर ब्रैकेट का करेंगे तो यहां से 2 आ जाएगा। यहां आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2g डैश 2x माइनस वाई। फिर आपने q कैलकुलेट किया डेल z बाय डेल y, यहां से हो जाएगा 2f डैश, सॉरी 2 नहीं आएगा, f डैश ऑफ 2x प्लस वाई। फिर यहां से g का किया, g डैश हो गया 2x माइनस वाई, और जब आप y का करेंगे तो यहाँ पे -1 भी आ जाएगा। इसका मतलब q की वैल्यू हो गई आपकी f डैश ऑफ 2x प्लस वाई माइनस जी डैश ऑफ 2x माइनस वाई। अब क्योंकि 2 फंक्शंस हैं तो हमें r भी निकालना है, r का मतलब डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू को वापस x के लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहां से f डबल डैश हो गया 2x प्लस वाई, और ब्रैकेट का करेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहां हो जाएगा 4g डबल डैश ऑफ 2x माइनस वाई। फिर हमने s निकाला, s का मतलब डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई। इस वाले रिलेशन को यानी p की वैल्यू को y के लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f का f डबल डैश हो गया 2x प्लस वाई, y का 1 होता है तो यहां से 2 ही रह जाएगा। इधर आप करेंगे तो ये हो जाएगा g डबल डैश 2x माइनस वाई, और y का -1 भी आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2g डबल डैश। फिर हमने t निकाला डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव, तो q को यानी इस वाली वैल्यू को आप y के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा f डबल डैश ऑफ 2x प्लस वाई, और इसका जब आप करोगे तो ये हो जाएगा g डबल डैश ऑफ 2x माइनस वाई। अब यहां से देखो आपको f और g को एलिमिनेट करना है। जब हम t की वैल्यू देखते हैं तो t की वैल्यू में f डबल डैश और g डबल डैश आ रहा है। जब आप r की वैल्यू देखते हैं तो यहां भी f डबल डैश और g डबल डैश आ रहा है। दैट मीन्स r हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स ऑफ f डबल डैश प्लस g डबल डैश, और f डबल डैश और g डबल डैश किसके बराबर है, t के बराबर। तो हमारा रिलेशन आ गया r इज इक्वल्स टू 4t। इसमें हमें s की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना उसके भी हमारे f और g एलिमिनेट हो गए, तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज आप लोगों ने सीखा हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी फंक्शंस। आप इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशंस।